यहाँ आज हम लोग आए तो पता चल रहा है कि झंडा को उखाड़ के आपका नाली में फेंक दिया गया है, मतलब कोई सम्मान नहीं है। बार बार सरना ईसाई करता है ना, उसका मूल मकसद होता है किसी का भी जो ज़्यादा सरना ईसाई करता है ना, उसका मूल उद्देश्य ही होता है कि ज़मीन को लूटो। तो अंग्रेज का नीति अपनाता है, फूट डालो राज करो, ठीक है। और उस चीज़ को हम लोग को आज को समझना होगा। आप पहले ज़मीन बचाइएगा तब ना आपका वजूद रहेगा, तब ना आप सरना रहिएगा, तब ना आप ईसाई रहिएगा। जब ज़मीनें नहीं बचेगा तो धर्म का कहाँ आचार डालिएगा आप लोग, ये चीज़ है। और यहाँ पर हम लोग देखें कि जो भी घटना हुआ झंडा उखाड़ने को लेके, बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई ईसाई समाज का लोग है और सरना झंडा का दुरुपयोग कर रहा है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो सरना समाज से रिलेटिव रखते हैं ना, जिसमें आपका पोको मुंडा है, आपका पूजा मुंडा है, विनीता सांगा है, आपका जयंती संध्या है, अजय प्रधान है, संगीता टोप्पो आदि हैं। इसके साथ साथ ईसाई समाज के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं। लेकिन कहा ये झंडा गाड़ा उससे ज़्यादा मायने रखता है कि उस झंडा जो गाड़ा है उसका उद्देश्य क्या है। इन लोग का उद्देश्य बस यही है कि भाई ये जो हम लोग का मुंडा लोग का जो ज़मीन है यहाँ पर, इसको बचाया जाए ताकि इसका कोई सामाजिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। आप देखते होंगे कि डिक्शनरी पुल है यहाँ पर, समाधि स्थल है। अगर ये ज़मीन रहेगा तो उस समाधि स्थल को हम लोग बृहद रूप दे सकते हैं, है ना। यहाँ पर आदिवासी छात्रावास बन सकता है, आदिवासी पुस्तकालय बन सकता है। जो लोग यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, जो इतने सालों से संघर्ष करते हुए ज़मीन को बचा रहे हैं, उनके लिए सरकार यहाँ पर आवास बना सकती है, उनको मूलभूत सुविधा दे सकती है। क्योंकि यही लोग आज है, यही लोग के द्वारा आज तक ये ज़मीन बचा हुआ है। तो सरकार इनके लिए भी ध्यान दे। लेकिन जो लोग यहाँ पर झंडा उखाड़ने आए थे, उनका चेहरा से तो साफ झलक रहा था, एक घबराहट था उनका चेहरा में, है ना, कि जल्दी आए और उठा के ले जाए, है ना। वो साफ दिखता है कि पैसा लिया गया है, पैसा लेके उखाड़ा गया है। अरे भैया, आप सरना समाज खुद को सरना समाज का धर्मावलंबी बताते हैं, तो आपको ही पता होना चाहिए ना भाई कि सरना झंडा जब आप उखाड़ने आए हैं तो आपको पान को लेके आना चाहिए था, विधि पूर्वक पूजा पाठ करके आपको उखाड़ना चाहिए था, है। आप उखाड़ दिए। उखाड़ के किसको आप हैंड ओवर कीजिएगा ज़मीन को? ब्रोकर लोग को, बिल्डर लोग को। और झंडा को यहाँ आज हम लोग आए तो पता चल रहा है कि झंडा को उखाड़ के आपका नाली में फेंक दिया गया है, मतलब कोई सम्मान नहीं है। और ये लोग जो यहाँ पर आके कहता है कि हम लोग रूढ़ी जनजाति सुरक्षा मंच का आदमी लोग है, ये लोग बड़ा डेंजर है। ये लोग जब नगरी का ज़मीन में जाता है तो बोलता है कि हम लोग नगरी बचाओ मोर्चा का आदमी लोग हैं। जब ये लोग सिरमटोली में जाता है तो बोलता है हम लोग केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा का आदमी है। अरे भैया, तुम समाज सेवी है कि गिरगिट हो कि रंग बदलते रहते हो, है। यहाँ जब कोई अच्छा उद्देश्य के लिए जब ज़मीन बचाया जा रहा है, ठीक है, और ज़मीन बचाया जा रहा है तो आपको समर्थन करना चाहिए था समाज के लोगों को। लेकिन आपको पैसा चाहिए, आपको आदिवासी समाज का समर्थन नहीं करना है। और ये जो घटना घटा ये बहुत ही शर्मनाक है। और हम चाहेंगे जिला प्रशासन से कि कार्रवाई, इस पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। और अगर मान के चलिए, अगर वो आए, अगर उनको किसी तरह का आपत्ति है तो भाई आप पहले पुलिस थाना में न जाइएगा, थाना में ना आप अपना कंप्लेन कीजिएगा कि आप खुद आप थाना पुलिस कोर्ट कचहरी बन गए कि आके आप फैसला सुना दीजिएगा। आपको किसी तरह का दिक्कत है तो आप थाना में जाइए, समाज में बैठिए। आप अचानक आइएगा, धावा बोलिएगा तो ये समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये जो भी घटना घटा है ये शर्मनाक है। आज ये जो प्रचलन चला हुआ है कि पैसा के लिए झंडा उखाड़ा जाता है, पैसा के लिए झंडा गाड़ा जाता है, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। और हम लोग यहाँ के लोगों के साथ हैं। अगर यहाँ के लोगों समाज उत्थान के लिए अगर ये ज़मीन को बचा रहे हैं तो इसका हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। और हम लोग भी जितना सरना समिति का संगठन है, हम लोग भी इस जगह पे आएंगे और ज़मीन को बचाने का हम लोग भी काम करेंगे। जहाँ तक धर्म का बात है ना, तो आप किसी भी धर्म का विश्लेषण आप कीजिएगा ना तो कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेगा। चाहे आप ईसाई समाज पर जाइएगा, धर्म ग्रंथ पर जाइएगा, चाहे हिंदू समाज का जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि वही जो लिखने वाला है वो ईश्वर तो नहीं है, वो तो लिखा है कोई धर्म गुरु ही ना लिखा है, इंसान ने ना लिखा है। तो कहीं ना कहीं हर किसी में कहीं ना कहीं थोड़े से त्रुटि है ना। और बात है यहाँ ऐसा है कि देखिए, बहुत सा रांची में ज़मीन जगह का झगड़ा होता है तो बहुत बार सरना समाज के साथ साथ ईसाई समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे आप CNT एक्ट का लड़ाई देखे होंगे तो इसमें सब दोनों समाज का लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ज़मीन को आज बचाया, ठीक है।
आज भी सरकार अगर कहा जाता है कि आदिवासी सरकार है, तो उसको बनाने में भी सरना समाज और ईसाई समाज के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है ना। और इस तरह का जो बात करता है वो लड़ाने का काम करता है, लड़वाइए और फायदा उठाइए। अब बात है कि भैया आपको ईसाई समाज से इतना ही दिक्कत है तो ईसाई समाज से आप एक भी रिश्ता मत रखिए। जितना लोग यहाँ पर आया था आप एक भी उनसे मदद मत लीजिए, है। अभी सरूर आदिवासी मनाएगा ना ये लोग, तो अभी यही ईसाई बिल्डर लोग के पास जाएगा चंदा काटने की, यही ईसाई विधायक लोग के पास जाएगा, तब इन लोग को ईसाई समाज का प्रतिनिधि इन लोग को नहीं दिखेगा, तब इन लोग को पैसा दिखेगा। ठीक है, तो खुद भी एक ईसाई स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की। इसीलिए देखिए हम लोग जो है, हम लोग धर्म निरपेक्ष वाला देश में रहते हैं। हम लोग को सब धर्मों का सम्मान करना है और अपना अपना सीमा में ही रह के अपना अपना काम करना है, किसी का आलोचना नहीं करना है। जब कोई सामाजिक नेता बनता है ना, जब कोई सामाजिक नेता जब बन जाता है, अब मान के चलिए कोई विधायक बन जाता है, या मान के चलिए विधायक बन जाता है, या मान के चलिए कि उसके लिए प्रयासरत रहता है, तो उसको आपको धर्म का एंगल से आपको नहीं देखना है, आपको सामाजिक एंगल से भी देखना पड़ेगा, है ना। और नेत्री नहीं है, उसका भाषा से साफ पता चलता है कि वो, है ना, उसका भाषा से पता चल जाता है कि कोई नेता है, उसका भाषा का मर्यादा से पता चल जाता है। ठीक है ना, जो तोल मोल के बोलता है ना, सही ढंग से जो बोलता है भैया, उसको हम नेता मानेंगे। लेकिन कोई हम तो देखे यहाँ के वीडियो में अभद्र भाषा का भी उपयोग किया गया, तो ये सब ठीक नहीं है। अरे जब आपको मदद लेना होगा ईसाई समाज से या अन्य धर्म से के लोगों से मदद लेना रहता है, तो तब वो लोग आदमी लोग ठीक रहता है। और जब भाई वही आपका प्रतिद्वंदी हो जाता है, तो यही आदमी फिर बुरा हो जाता है। हम लोग फुटेज में बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत सारे महिला लोग को भी देखे, है ना। तो फुटेज में तो एक चीज़ और आपको हम साफ साफ बता दे रहे हैं, और वही चीज़ है। यहाँ जितना लोग, वहाँ जितना भी महिला लोग या जेंट्स लोग आया था, है ना, ये लोग मेन अगवा करता नहीं था। इन लोग के पीछे कोई है ना, मास्टरमाइंड जो इन लोग को भेजा है यहाँ, है ना, उसी के इशारे पे ये लोग आया था काम करने के लिए, है ना। वो छुपा हुआ है, हिडन है अभी, और उसको पता चल जाएगा कौन जो है इन लोग को भेजा है और यहाँ पर ये सब करवा रहा है।